नमस्कार, बीसीसी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत गौतम। आज हमारे बीच कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना महंत जी मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका इस ज़िले में भी और हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है मैम। धन्यवाद। मैम, अगर मैं पूछना चाहूँ आपसे, शुरुआत करूँ अगर, तो 15 साल रहा है बीजेपी का शासनकाल रहा है, 15 साल तक यहाँ पर। उसके बाद 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस सत्ता पे आई। 2 साल हो गए कांग्रेस को सत्ता में आए। क्या लगता है कि जितनी घोषणाएं हुई थी सारी पूरी हो गई हैं या कुछ कार्य बाकी है? किस तरीके से योजना है इसकी? मेरे हिसाब से तो 3/4 से तो ऊपर ही हो गया है। जो थोड़े से बचे हैं वो कोरोना के जो वायरस का जो कहर हम लोगों पे ढा रहे हैं उसके कारण थोड़ी प्रगति में शिथिलता आई है। और अभी तो सिर्फ 2 ही साल हुए हैं और हमारी सरकार कांग्रेस ने जो भी अपना घोषणा पत्र में कहा था वो सब कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगले 2 साल में सब कुछ पूरा हो जाएगा। मैम, आपने घोषणा पत्र की बात की, चूँकि घोषणा पत्र में एक शराबबंदी को लेकर एक बड़ा मुद्दा था। महिलाएं इसमें सबसे ज़्यादा जागरूक नज़र भी हैं, आप भी एक महिला हैं। क्या लगता है कि शराबबंदी को लेकर किस तरीके से पहल की जा रही? क्या शराबबंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बिल्कुल होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है। जी। पिछली बार कुछ इस पर चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम लोग करेंगे इस पर, लेकिन थोड़ा अभी टाइम लगेगा। जी। क्योंकि आपको तो पता है कि इस चीज़ को रोकना समाज के लिए भी और इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत तो होगी, पर हो जाएगा। निश्चित तौर पे होना भी चाहिए, चूँकि शराब एक नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अगर होगा, चूँकि आदिवासी अंचल क्षेत्र है तो नशा मुक्त भी होना चाहिए। मैम, मेरा एक सवाल ये भी था कि कांग्रेस में कई तरीके की अब देखने को मिल रही कई गुटबाजियाँ चलती हैं, कई तरीके से दिक्कतें पैदा होती हैं, गुटबाजी है। एक सूत्र में कैसे धागेंगे? तस्बीह की दाने की तरह कैसे एक सूत्र में कांग्रेस अपने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लेकर रखेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता कि गुटबाजी है। जी। देखिए, परिवार में आपस में भाई बहन और सभी लोग लड़ते हैं जी। और कुछ किसी का मन का नहीं होता तो वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है। जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में ये सब चलते रहते हैं, जहाँ 4 बर्तन होते हैं खनकते हैं और हम लोग सब एक हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मरवाही उपचुनाव में ये स्थिति क्या किस तरीके की स्थिति रहेगी इस चीज़ को लेकर? क्योंकि गुटबाजी रहेगी तो कई बार हार का भी सामना करना पड़ता है। तो एक सूत्र में अगर कांग्रेस पार्टी रहे तो इसके लिए कोई आला आपका कोई वो होगा, निर्देश होगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मरवाही हम लोग जीतेंगे। जी। क्योंकि अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। जी। और अब लोग देख रहे हैं कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। जी, बिल्कुल। जब वो काम पहले आप किसी को परखते हैं, उसके बाद उस पर विश्वास करते हैं। जी। तो 2 साल काफ़ी होते हैं परखने के लिए। और मरवाही की जनता को विश्वास होना चाहिए कि जब हम लोग जिला बनाए हैं, जब हम लोग यहाँ का मुख्यालय बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, यहाँ की उनकी सारी समस्याओं को निवारण कर रहे हैं उनका, तो मेरे हिसाब से तो उनको कांग्रेस को ही चुनना चाहिए। किस तरीके की रणनीति होगी मरवाही उपचुनाव को लेकर? रणनीति हम लोग करते नहीं है। हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में, कांग्रेस में एक ही चीज़ बहुत अच्छी है। जी। ये एक तो गाना नहीं गाते हम लोग। जी, बिल्कुल। हमने किए का आप देखिए, समझिए और चुनिए। बिल्कुल। अब एक लंबे अरसे की मांग भी रही है। सबसे बड़ी सौगात तो जिले की सौगात मिली है इस क्षेत्र को। लगातार विकास कार्यों को लेकर योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। मेरा एक सवाल ये भी था मैम, क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं से एक डर है? लगातार बड़े बड़े नेताओं का, प्रदेश स्तर के नेताओं का लगातार यहाँ पर आना जाना लगा हुआ है, लगातार है। क्या एक डर का संदेश है या जीत का संदेश? ऐसा मुझे तो कहीं नहीं लगता कि हम लोग किससे डरेंगे। जी। भाई, किससे हम लोगों को डर होगा? क्योंकि जब हमारी सरकार है, हम काम कर रहे हैं, तो चूंकि यहाँ पे अब विधायक कोई नहीं है। जी। तो यहाँ पर देखिए एकदम खाली हो गया है। जी। तो होता है ना, जब थोड़ा सा कोई कमज़ोर बच्चा होता है तो उस पर सब ध्यान देते हैं। इसलिए हम लोग सब इस पर ध्यान दे रहे हैं और इसकी जो कमियां हैं उसको देख रहे हैं। यहाँ हम लोग आते हैं, देखते हैं कि भाई क्या कमी है, क्या हम लोग दूर कर सकते हैं। जिला तो बना दिया, लेकिन अब जिला बनने के बाद विकास, तो जो विकास हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। आपने विकास की बात करी मैम, 3 साल का और कार्यकाल बचा है। क्या लगता है, किस तरीके से देखते हैं 3 साल को? 3 साल में किस तरीके के विकास होने चाहिए और किस तरीके का विकास अब तक हो पाया है? अगर विकास की मैं बात करूं तो 3 साल के कुछ स्टेप आपने बनाए होंगे कि इस तरीके का मैं छत्तीसगढ़ देखना चाहती हूँ।
देखिए, मेरा अपना नज़रिया और मुख्यमंत्री का नज़रिया थोड़े से, वो राज्य स्तरीय पे सोच रहे हैं, मैं थोड़ा केंद्र स्तरीय पे सोचती हूँ। बिल्कुल। पर्यावरण को साथ देना, यहाँ पर विद्यालय खोलना, जी। यहाँ पर अच्छा हॉस्पिटल सर्व सुविधाजनक होना चाहिए, जिसमें कि सारी फैसिलिटीज़ हों, हमारे यहाँ के लोगों को बिलासपुर ना जाना पड़े। हम लोग उस तरफ काम कर रहे हैं। मैम अगर बात करूँ इस क्षेत्र की, तो आपने हॉस्पिटल की बात करी, तो निश्चित तौर पे ये ऑक्सीजन क्षेत्र है और पूरे भारतवर्ष का सबसे अच्छा मेडिकल हब बनाया जा सकता है क्षेत्र को। तो इस क्षेत्र में अगर पहल की जाएगी तो इस तरह की कोई पहल या कुछ बनाया है? हम लोग उन्हें बनाया है और उस जगह हम लोग जा भी रहे हैं। और अभी चूंकि कोरोना का ये इतना ज़्यादा गैप हो गया है, ग्रहण लग गया है, तो हमारे सारे काम रुक गए हैं। हम ही क्या, पूरा भारत स्थिर हो गया है। तो धीरे धीरे ये छूटने के बाद से फिर हम लोग जाएंगे, मांग करेंगे और केंद्र से इसके लिए हम मांगेंगे। और अपना राज्य स्तरीय तो है ही है, मुख्यमंत्री जी भी प्रयास में है कि मरवाही को हम वो लोग सब चीज़ दें जो उन लोग चाहते हैं, जो एक जन सामान्य को ज़रूरत होती है। तो इस जगह पहल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, जगह जगह हम लोग सारे लोग मिलकर, महान जी का भी सपना है जी। वो जब यहाँ के सांसद थे तो उन्होंने सोचा था कि मरवाही जिला बनाए। कुछ आपस में था कि भाई जिला का नाम क्या हो, कुछ हो। तो हम लोगों ने, जब हमारी सरकार आई, वो हार गए थे, तो उनके सपने अधूरे रह गए थे। फिर मैं आई तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सिर्फ महान जी का सपना है जो मैं साकार कर रही हूँ। मेरा अपना इस पर कुछ नहीं है। महान जी को सपने को साकार कर रही हूँ। और मुख्यमंत्री जी जो कि मेरा भी बहुत मान सम्मान रखते हैं, तो जो भी मैं मांगती हूँ वो मुझे तुरंत दे देते हैं। तो मैं गर्व से कह सकती हूँ, विश्वास से कह सकती हूँ कि मरवाही अच्छा जिला बनेगा। मैम सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपके लोकसभा क्षेत्र में आता है मरवाही। सबसे बड़ी दिक्कत, अभी तक की दिक्कत जो लोगों में दिक्कत है, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सड़क है। लंबे अरसे से मांग भी की जाती रही है। अब इसको कैसे पूरा करने का प्रयास करें, चूँकि अभी चुनाव भी है हाल में? हम लोग पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर हमारा पूरा केंद्र है। सड़कों की अगर बात, सड़कें भी हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि 20 सालों में ऐसी सड़कें इस क्षेत्र वासियों ने नहीं देखी अभी तक। इतनी बदतर स्थिति है सड़कों की। हो रही है, उसको भी हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग ये समझते हैं कि बिलासपुर जाते तक कई लोगों के प्राण तक गंवा जाते हैं इसमें। तो यहाँ का मैंने आपके जिले का हॉस्पिटल भी देखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रायोरिटी अपने को अभी स्वास्थ्य पे देनी चाहिए। क्योंकि यदि सड़क खराब भी है तो इंसान चल सकता है, लेकिन यदि स्वास्थ्य खराब हो जाए, निश्चित तौर पे अगर सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर इस जिले को मिलने लग जाए तो लोग बिलासपुर ही नहीं जाएंगे। और फिर धीरे धीरे हम लोग करेंगे इस सोच प्रयास। ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे ही होगा। देखिए, अभी जिला बना है, फिर अभी धीरे से ये सारी विकास की अब गति पकड़ेगी। तो ये थी हमारे साथ कोरबा लोकसभा की सांसद ज्योत्सना महर जी, जिन्होंने अपने योजनाओं के बारे में बताया और यहाँ के विकास कार्यों पे अपनी राय रखी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन बातों पे कितनी सत्यता है और कितने दावे सही साबित होते हैं। फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।